नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि वीडियो का थंबनेल में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग करेंगे वर्ष 2020 में पूछे गए प्रश्न पत्र का कंप्लीट एनालिसिस। इस एनालिसिस के आधार पर आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि 2020 में ब्लूप्रिंट क्या रहा था कंप्यूटर साइंस का। ऐसे आप लोग जान लीजिए, कभी भी ब्लूप्रिंट कंप्यूटर साइंस का नहीं आया है, किसी साल नहीं आया है। लेकिन स्टूडेंट्स का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि कुछ पेपर को एनालिसिस कीजिए और अपने आधार पर कुछ ब्लूप्रिंट बताइए कि कंप्यूटर साइंस का ब्लूप्रिंट क्या होता है। तो यहाँ पर ये कोई ऑफिशियल ब्लूप्रिंट नहीं है, ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। ये कोई ऑफिशियल ब्लूप्रिंट नहीं है। झारखंड बोर्ड कभी भी कंप्यूटर साइंस का जो है ब्लूप्रिंट जारी नहीं करता है। मैं वर्ष 2020 के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के आधार पर एक ब्लूप्रिंट आपके सामने रख रहा हूँ। सवाल पैदा ये होता है कि 2020 का क्यों, 2021 या 2022 का क्यों नहीं। इसका जवाब ये है कि 2021 और जो 2022 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो है आपका जो सिलेबस था वो आपका रिड्यूस्ड सिलेबस था। 2021 में जहाँ की आपको जो है 60% सिलेबस पढ़ना था, वहाँ आपको जो है उसके अगले साल जो है आपको 75% सिलेबस पढ़ना था। लेकिन इस साल हम लोग को कंप्लीट 100% सिलेबस पढ़ना है। तो 2020 या 2020 से पहले जितना भी आपका एग्जाम हुआ, 2020 हो या 2019 हो, 2018 हो, वहां पर जो है आपका 100% सिलेबस से जो है एग्जाम हुआ था। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2020 का जो है क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं और देखेंगे कि क्या इसका जो है ब्लूप्रिंट रहा था। हाँ, अब यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि 2020 या उससे पहले जो एमसीक्यू होता था वो 16 केवल आता था। लेकिन इस साल जैसा आपको बताया गया है, फिजिक्स है चाहे मैथ है या केमिस्ट्री है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो है 35 जो है आपका एमसीक्यू आएगा। तो देखते हैं उसको किस तरीके से हम लोग यहाँ पर समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि कौन कौन सा चैप्टर। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी जानकारी नहीं है कि सी प्लस प्लस यानी कि कंप्यूटर साइंस में कौन कौन सा चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि आपके कंप्यूटर साइंस क्लास 12 में कौन कौन सा चैप्टर है। सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस। ये क्लास 11 के सी प्लस प्लस का रिवीजन है। ठीक है, क्लास 11 में जो सी प्लस प्लस पढ़े होंगे उसका जो कंप्लीट रिवीजन है, उसको जो है एक चैप्टर बना करके क्लास 12 के चैप्टर में शामिल कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ओवरव्यू सी प्लस प्लस से सबसे पहले बात करते हैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन। यहाँ पर 1 मार्क्स से मतलब मेरा फिलहाल एमसीक्यू से है। तो 5 एमसीक्यू जो है वो आपका ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस से आया था, इस चैप्टर से। इसके अलावा अगर हम लोग कहें 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जनरली जो है छोटा छोटा डेफिनेशन होता है। ठीक है, जहां पर आपको फैक्ट आंसर में केवल फैक्ट चीजें लिखनी होती है, कोई लंबा चौड़ा कोई डेफिनेशन आपको लिखना नहीं है। जो फैक्ट चीजें हैं वही आपको लिखनी होती हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 2 मार्क्स का भी टोटल कितना क्वेश्चन आया था, 5 क्वेश्चन आया था। तो 5 टू ज़ा कितना हो गया, 5 टू ज़ा 10 हो गया। यानी 10 मार्क्स का जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इसके बाद बात करें हम लोग 3 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, तो यहाँ पर 3 मार्क्स। अब अगर आप इसको ऐड कर लें तो यहाँ पर देखिए 5 + 10 + 3, ठीक है, टोटल कितना हो जाता है, यहाँ पर 18 हो जाता है। तो अकेला 18 मार्क्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 70 मार्क्स का जो है टोटल एग्जाम होता है ना, कंप्यूटर साइंस का थ्योरी का, और उसमें अकेला जो है 18 नंबर का जो है ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस से क्वेश्चंस था। और ऐसा नहीं है कि केवल 2020 में जो है ऐसा रहा। ये इस चैप्टर से, इस पहले चैप्टर से जो है ये एवरेज होता है, ऑन एवरेज होता है, 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आता ही रहता है। इसलिए आपके लिए जो सबसे पहला चैप्टर है ओवरव्यू सी प्लस प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो कंप्लीट लेक्चर है वो इस चैनल में ऑलरेडी डाला हुआ है, आप उस लेक्चर को जाकर के सीरियल वाइज देखिए। अब बीच बीच से मत देखिए, ठीक है। आप चैप्टर लेक्चर नंबर 1 देखिए, लेक्चर नंबर 2 देखिए, लेक्चर नंबर 3 देखिए, इस तरीके से देखिए। मेरे ख्याल से शायद टोटल 8 या 10 लेक्चर होगा ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस का। तो जो लोग नहीं जानते हैं कि ओवरव्यू सी प्लस प्लस में क्या क्या चीजें पढ़नी है, वो जाकर के लेक्चर्स को देखिए। लेक्चर्स छोटा छोटा है, आधे घंटे का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, ठीक है, 18 मिनट का, ऐसा छोटा छोटा आपका जो है लेक्चर्स है। तो ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस इस चैप्टर से टोटल 18 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 5 एमसीक्यू, 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 2, इस चैप्टर से मात्र एक 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, मात्र एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए। अब आप अगर आप बोलेंगे कि सर क्या एमसीक्यू नहीं आता है, तो देखिए एमसीक्यू जो है वो किसी साल आता है, किसी साल नहीं आता है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है किसी साल आता है, किसी साल नहीं आता है। 2020 में कोई एमसीक्यू जो है इससे नहीं आया था। लेकिन अगर आप सोचे कि सर इस बार आएगा कि नहीं आएगा, तो देखिए इस बार जो है क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है। इस बार 35 एमसीक्यू है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से एमसीक्यू आएगा। और जहां तक बात है कि इसका जो
एमसीक्यू का जो प्रैक्टिस एक दूसरे चैनल पर मैं करा रहा हूँ कंप्यूटर कक्षा में, वहां पर सारा एमसीक्यू चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया गया है, जहां पर मैंने इन सभी चैप्टर्स का जो है एमसीक्यू आप लोगों को करा दिया है। आप जाकर के वहां पर सारे एमसीक्यू का प्रिपरेशन कीजिए, डेली एमसीक्यू को देखिए, डेली एक दो लेक्चर डेली देखिए। एग्जाम आते आते जो है आपको सारा चीज याद हो जाएगा, किसी पीडीएफ किसी नोट्स का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। लेकिन रेगुलरली कम से कम आधा घंटा समय जो है आप दीजिए यूट्यूब पर, जो भी चीजें अपलोड हो रही हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे। आगे चलते हैं। अगला चैप्टर है फंक्शन ओवरलोडिंग। यहाँ पर देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं, ना तो एमसीक्यू, ना तो 2 मार्क्स, ना तो 3 मार्क्स, ना तो 4 मार्क्स का। और ऐसे भी इस चैप्टर को बहुत मैं इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूँ। हाँ, अगर आपको केवल इस चैप्टर से क्या पढ़ना है तो मैं यही कहूंगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, केवल ये पढ़ लीजिए कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। तो ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस इसका लेक्चर अपलोडेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका जो है इसका जो लेक्चर है ये अपलोडेड है। फंक्शन ओवरलोडिंग का लेक्चर अपलोडेड है। अब बात करते हैं अगला हम लोग यहाँ पर क्लास एंड ऑब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 क्लास एंड ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा चैप्टर है। इससे भी क्वेश्चन जो है किसी किसी साल ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी साल कम पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर केवल एक क्वेश्चन पूछा, वो भी 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन। ठीक है। नो एमसीक्यू, 2020 में कोई एमसीक्यू नहीं, लेकिन एमसीक्यू जो है इस साल आएगा, बिल्कुल आएगा, सारे चैप्टर से एमसीक्यू आएगा। ठीक है। तो एमसीक्यू जो है वो आपका अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना है। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट से कितना मार्क्स का? एक 3 मार्क्स का। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर 3 मार्क्स लिख लेते हैं। आगे चलते हैं। अगला जो चैप्टर है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ अगर आप देखते हैं तो केवल एक एमसीक्यू पूछा गया था। ठीक है। तो किसी साल एमसीक्यू पूछता है, मतलब एमसीक्यू तो लगभग एक एमसीक्यू तो जरूर रहता है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर से। और जो थ्योरी क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का जो है वो किसी साल आता है, किसी साल नहीं आता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो आपको जानकारी होना चाहिए, डिस्ट्रक्टर क्या होता है वो आपको जानकारी होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर का कितना प्रकार होता है वो जानकारी होना चाहिए। तो 1 मार्क्स जो है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर से। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, इनहेरिटेंस। ठीक है। इनहेरिटेंस से देखिए बहुत सारा क्वेश्चन। देखिए 1 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है। एक जो है 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो टोटल कर लेते हैं यहाँ पर क्या हो गया आप लोगों का 3 + 2 5 और एक 6, यानी 6 मार्क्स का क्वेश्चन इनहेरिटेंस है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर पॉइंटर। पॉइंटर चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एक एमसीक्यू पूछा गया था 2020 में। ठीक है। बाकी ये चैप्टर है बड़ा पॉइंटर, और इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है, उतना ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो पॉइंटर चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, एटलीस्ट बेसिक चीजें आपको पॉइंटर का मालूम होना चाहिए, जैसे कि पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, और डी एलोकेशन क्या होता है, ये एटलीस्ट ये कुछ कुछ चीजें आपको मालूम होना चाहिए। बाकी और भी बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है पॉइंटर चैप्टर से। पता चलेगा कि इसमें बहुत ज्यादा समय दे दिए, क्वेश्चन जो है 1 2 मार्क्स का आ रहा है, तो पढ़ के कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर मैं बता दूं, समय कम है, कम समय में क्या क्या चैप्टर्स को पढ़ें उसका आइडिया आपको इस ब्लूप्रिंट के आधार पर लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपको देखना चाहिए, कौन सा चैप्टर आपको नहीं देखना चाहिए, मतलब कम देखना चाहिए। ठीक, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग यहाँ ऐड कर लेते हैं कि अब तक ये 7 चैप्टर से टोटल कितना क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 18 2 20 हो गया, 20 और 3 जो है वो 23 हो गया, 23 एक 24 हो गया, 24 और 6 जो है 30, और एक 31 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 31 हो गया। अगर हम यहाँ पर कहें कि सर ये जितने चैप्टर से कौन कौन से यूनिट से हैं, तो ये सभी जो है सी प्लस प्लस यूनिट से है। कितने? किस यूनिट से है? सी प्लस प्लस यूनिट से। और आपको हमेशा बताया है मैंने पिछले वीडियोस में, और पिछले जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं, कि सी प्लस प्लस यूनिट से जो है 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 31 मार्क्स का क्वेश्चन आप पूछा। ठीक है। 30 एक जो है एवरेज बताया जाता है, लेकिन 31 मार्क्स। लेकिन अभी देखिए सी प्लस प्लस यूनिट का चैप्टर्स बाकी है। आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 8 फाइल हैंडलिंग, ये भी जो है आपका सी प्लस प्लस चैप्टर, सी प्लस प्लस यूनिट का ही एक चैप्टर है। इससे केवल एक एमसीक्यू पूछा गया। इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। आप इस चैप्टर को ना देखें तो बेहतर होगा। किसी साल एक एमसीक्यू पूछा तो नहीं पूछा। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर काफी टफ है, इसलिए इससे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। लेकिन 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा गया था 2020 में। तो पिछला जो था हम लोग देखिए 31 मार्क्स, और ये 132 मार्क्स, यानी कि सी प्लस प्लस यूनिट। ठीक है, देखिए सी प्लस प्लस यूनिट से कितना क्वेश्चंस पूछा गया, कितने मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा गया? 32 मार्क्स का। जबकि मैंने क्या बताया कि 30 मार्क्स का ऑन एवरेज पूछा जाता है, लेकिन 32 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा गया। आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 9 एरे, और चैप्टर नंबर 10 स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट। ये दोनों जो है किस यूनिट से है? ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर यूनिट से हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 एरे। एरे जो है इसमें जो देखिए क्या है आपका, एक एमसीक्यू पूछा गया था, और
और देखिए यहाँ पर 3 मार्क्स वाला 3 क्वेश्चंस, ठीक है, 3 मार्क्स वाला 3 क्वेश्चन यानी 9 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एरे से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, 10 मार्क्स का पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट। स्टैक क्यू लिंक लिस्ट में देखिए 2 MCQ था, 2 मार्क्स हो गया यहाँ पर, और एक लॉन्ग क्वेश्चन था 4 मार्क्स का, अकेला एक क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए 6 मार्क्स। अब आपको ये भी बता दूं कि जो आपका डेटा स्ट्रक्चर यूनिट होता है ना, डेटा स्ट्रक्चर यूनिट, ठीक है, ये 9 और 10 जो चैप्टर है वो डेटा स्ट्रक्चर यूनिट से है। उससे 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो कि देखिए यहाँ पर पूछा भी गया। ठीक है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ऑन एवरेज, जो ये पूछा भी गया। आगे चलते हैं, अगला जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 11, डेटाबेस कंसेप्ट। ठीक है, तो डीबीएमएस एक यूनिट है, उसमें 2 चैप्टर हैं, डेटाबेस कंसेप्ट और एसक्यूएल। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, डीबीएमएस एक यूनिट है और उस यूनिट में ये 2 चैप्टर है, डेटाबेस कंसेप्ट और एसक्यूएल। देखिए डेटाबेस से जो है क्या पूछा गया था बता देता हूँ। यहाँ जो 1+2 लिखा हुआ है, तो 1 जो है वो MCQ था, ठीक। फिर मैं यहाँ पर 2 मैंने क्यों लिखा, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 2 डेफिनेशन पूछा गया था। ठीक है, 1 1 मार्क्स का 2 डेफिनेशन पूछा गया था, तो उसको भी हम यहाँ पर 1 मार्क्स वाले में ही ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो 1 MCQ था और 2 डेफिनेशन था 1 1 मार्क्स का, तो यहाँ पर हो गया ये मार्क्स कितना हो गया, 3 मार्क्स हो गया। तो डेटाबेस कंसेप्ट से 3 मार्क्स का। आगे चलते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल से देखिए जो है एक MCQ की जस्ट पूछा गया था, एक MCQ। ठीक है, तो डेटाबेस कंसेप्ट से 3 मार्क्स का क्वेश्चन, MCQ को मिला करके, और एसक्यूएल में 1 मार्क्स का। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, ये जो डीबीएमएस में बता रहा हूँ, डीबीएमएस जो आपका यूनिट है, डीबीएमएस यूनिट जो है उससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था या पूछा जाता रहा है। ठीक है, ऑन एवरेज। लेकिन इस साल मतलब 2020 में जो है, 2020 में जो है केवल 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, केवल 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, जो थोड़ा सा अटपटा था। ये 8 मार्क्स का ही पूछा जाता है, ये जो जो चैप्टर देख रहे हैं डेटाबेस कंसेप्ट और एसक्यूएल, इसको मिला करके 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन 2020 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कभी कभी जैक बोर्ड के बारे में समझ भी नहीं आता है कि जो है वो जो शुरू में बताया जाता है कि किस यूनिट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा आगे पीछे ये लोग कर देते हैं। आगे चलते हैं, बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा एक यूनिट है, चैप्टर भी बूलियन अलजेब्रा ही है, यानी कि बूलियन अलजेब्रा यूनिट में एक ही चैप्टर है बूलियन अलजेब्रा, और इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन देखिए 2020 में 8 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि जो यहाँ पर 4 मार्क्स इससे कम पूछा गया है ना, डेटाबेस कंसेप्ट और एसक्यूएल, वो 4 मार्क्स का लगभग इधर आकर के जोड़ दिया गया। देखिए सबसे पहले बुलियन अलजेब्रा में एक MCQ था। ठीक है, एक MCQ था, और एक जो है 1 मार्क्स का डेफिनेशन था। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा में 1 मार्क्स का एक डेफिनेशन था, तो 2 मैंने यहाँ पर कर दिया। इसके बाद एक 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन था, एक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन था, और एक 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐड करें, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है, देखिए यहाँ पर 10 मार्क्स, 8 मार्क्स का पूछा जाता था, 10 मार्क्स का पूछा, यानी कि 2 मार्क्स इधर का खींच लिया, कौन सा चैप्टर नंबर 11 और 12 का 2 मार्क्स खींच करके इसमें ऐड कर दिया, नहीं तो बुलियन अलजेब्रा से 8 मार्क्स का क्वेश्चन से पूछा जाता है। आगे चले, डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग, ये हमारा आखिरी यूनिट, आखिरी चैप्टर। ठीक है, इसमें देखिए 1 MCQ था और 1 जो है आपका एक डेफिनेशन था 1 मार्क्स वाला। ठीक है, इसके अलावा 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, इसके अलावा 3 मार्क्स वाला एक एक क्वेश्चन था, तो 3 और 2 5, और 5 और 2 कितना हो गया यहाँ पर, 7 हो गया। ठीक है, तो देखिए डेटा कम्युनिकेशन से भी जो है 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 8 to 10 है ना, लेकिन 7 मार्क्स का केवल क्वेश्चन पूछा। चलिए ऐड कर लेते हैं इधर क्या क्या है। 1 और 10 11, 11 और 6, ठीक है, 11 6 17, 17 और 3 जो है 20 20 और 1 21, 21 और 20 31, 31 और 7 38। ठीक है क्या, 38। और पिछला जो हमारा जो है देख लीजिए कहीं कुछ गलती हुई नहीं था हुआ, पिछला जो है पिछले स्लाइड में 31। ठीक है, तो 9 और यहाँ पर 69, 1 मार्क्स का कहीं यहाँ पर कहीं छूट रहा है, कैलकुलेशन में मेरे से गलती हो रहा है, थोड़ा सा देख लेना होगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखिए 1 मार्क्स का थोड़ा सा जो है उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, कहीं छूट गया है मेरे से। ठीक है, तो ओवरऑल आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि कौन कौन सा चैप्टर है और किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछा जाता है और कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहें कि जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो सबसे पहला तो आपका जो है ओवरव्यू ऑफ C++ है। ठीक है, इसमें ज्यादा मेहनत कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे ये जो 3 चैप्टर अगर आप देखें, ये उप्स, इसके अलावा क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इसके अलावा कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर और इनहेरिटेंस, इसको देखिएगा। ठीक है, इधर से आगे बढ़ते हैं, इधर आप एरे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैक की और लिंक लिस्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद इधर जो है ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये जितना भी चैप्टर है सारा इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर का खास बात ये है कि ये चैप्टर्स का ये जो चैप्टर्स है ना, जैसे 11 और 12, इसका C++ से कोई मतलब नहीं है,
चैप्टर नंबर 13 इसका सी प्लस प्लस से कोई मतलब नहीं है। चैप्टर नंबर 14 इसका सी प्लस प्लस से कोई मतलब नहीं, छोटा छोटा चैप्टर से और आसानी से समझ में आने वाला चैप्टर से। तो ये था आपका। अभी एक चीज और बताने जा रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स का कहना होता है कि सर कोडिंग से कितना क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, या कितना क्वेश्चंस जो है 2020 में पूछा गया, वो आपको बता देता हूँ। देखिए, फिक्स नहीं होता है कि कोडिंग से कितना क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैं पहले कह देता हूँ, जैक बोर्ड कंप्यूटर साइंस के मामले में बिल्कुल जो है ध्यान नहीं देता है, पता नहीं हर साल अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस वगैरह सेट करता है, ठीक है। तो मतलब फिक्स नहीं है कि कोडिंग कितने का, लेकिन 2020 में क्या क्वेश्चंस पूछा गया और क्या टाइप का क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग से होता है वो जरूर बता दूंगा, ठीक है, कि कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन जो है प्रोग्रामिंग में पूछा जाता है वो बता दूंगा। लेकिन मार्क्स फिक्स नहीं होता है, ठीक है, मिनिमम 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन तो होता है। चलिए देखते हैं। देखिए 2020 में क्या है, प्रोग्राम कोड से संबंधित देखिए 2 अंक का एक प्रश्न दिया गया था, ठीक है, जिसमें आपसे ये कहा गया था कि प्रोग्राम कोड दिया गया है, उसका आपको आउटपुट बताना था, ठीक है, आउटपुट बताने वाला। तो ये एक टाइप हो गया, ठीक है, ये एक टाइप हो गया। टाइप 1 क्या हो गया, आउटपुट बताना, यानी प्रोग्राम कोड दिया गया होगा और आप उसको आउटपुट बताना, ये 2 मार्क्स में अमूमन पूछा जाता है। फिर अगर हम लोग देखें, एक 3 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पूछा गया था ना, 3 अंक का एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें आपको प्रोग्राम कोड लिखना था, यानी कोडिंग लिखना था। तो कोडिंग लिखना है ना, एक सवाल दे दिया जाएगा और आपको कोडिंग लिखना है। ये कितने मार्क्स का, ये आपका जो है 3 मार्क्स का, और ये इसको टाइप 2 कहेंगे। यानी कि जो प्रोग्राम कोड से संबंधित टाइप 1 में क्या होता है, आउटपुट बताना होता है, टाइप 2 में क्या होता है, पूरा प्रोग्राम कोड लिखना होता है। फिर अगर यहाँ पर देखें, 3 अंक का एक प्रश्न था जिसमें आपको एल्गोरिदम लिखना था। देखिए एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है इसको, लेकिन तब भी मैं इसको प्रोग्रामिंग कोड का श्रेणी में ही रखता हूँ, ठीक है, एल्गोरिदम को। और इसको अब जो है एक टाइप 3 मान लीजिए, है ना, प्रोग्रामिंग का ये टाइप 3 है, क्या, एल्गोरिदम, ठीक है। और ये एल्गोरिदम किस चैप्टर में आपको मिलेगा, ठीक है, ये आपको जो चैप्टर मिलेगा वो आपको मिलेगा एक चैप्टर एरे, और जो दूसरा चैप्टर है यानी स्टैक, क्यू, और आपका जो है लिंक्ड लिस्ट। दैट मीन्स कि ये जो एल्गोरिदम है ये आपका डेटा स्ट्रक्चर यूनिट से संबंधित है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर यूनिट में ढेर सारा आपको एल्गोरिदम जो है पढ़ना होगा, और उसमें से कोई कोई ना कोई एल्गोरिदम जो है वो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब आप बताइए कैसा लगा आपको जो है पूरे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, ठीक है। अगर आपको और भी किसी साल का जो है एनालिसिस चाहिए तो आप उसको कमेंट करके, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करके मुझको बताइए, ठीक है। ज्यादा कमेंट्स आएगा तो उसके बारे में सोचूंगा कि हाँ, और किस साल का जो है और किस साल का आप जो है एनालिसिस चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।